नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को, जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, उसमें आप जो प्रयास कर रहे होंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। आपके इसी प्रयास में सहभागी बनने के लिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम YouTube प्लस हमारे ऐप पर आपके सामने क्वेश्चन बूस्टर सीरीज स्टार्ट हमने की है, जिसमें आपके जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे एसएससी ने, उसमें जैसे 2 मार्च, 3 मार्च और आगे जिस भी डेट को एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराए थे सीजीएल मेंस के, उसमें हम आज 3 मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था टाइप 2 का एसएससी सीजीएल का, उसके क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और हमें दोस्तों आज डे 4 में, तो अगर हम डे 4 में हैं तो ऑलरेडी आपकी 3 वीडियोज आपकी यहां आ चुकी है, मतलब 3 डेज की वीडियोज आ चुकी है, जिसमें हमने 2 मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसको पूरा देखा था। मैं आशा करता हूं कि अगर आप डे 4 में हैं तो आप पीछे जो भी आपकी 3 वीडियो आ चुकी हैं उनको आप देखकर आइए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और हम इसमें बात करेंगे जो 3 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से टॉपिक्स है, उनको करने का तरीका क्या है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन सारी चीजों की जो कंसेप्ट है वो होने वाला है आज की वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं योगेश कुमार और स्वागत करता हूं दोबारा से आपसे स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर और बात करेंगे पहले क्वेश्चन में कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो 3 मार्च के एग्जाम में था। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कौन से टॉपिक से, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम पजल्ड बेस्ड ब्लड रिलेशन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्टोरी बेस्ड मतलब पॉइंटिंग इंडिकेटिंग फॉर्म, और तीसरा आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। एसएससी का जो सीजीएल का मेंस एग्जाम हुआ जिसमें फर्स्ट टाइम रीजनिंग पूछी गई 2022 के जो नोटिफिकेशन में जो एग्जाम हुआ 2023 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कोडेड ब्लड रिलेशन से। अब ये कोडेड ब्लड रिलेशन होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसमें रिलेशन को जब कभी भी कोड में बांध दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम कोडेड ब्लड रिलेशन। अब जैसे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें कि ए हैज बी, दैट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है, और यहां हैज का मतलब क्या है कि ए बी का क्या है, भाई है। अगर हम दूसरा देखें कि एट द रेट, दैट मींस ए इज द डॉटर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, मतलब बेटी है, डॉटर है। एंड का साइन कहता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या होगा, हस्बैंड, मतलब एंड साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या होगा, हस्बैंड होगा। उसके बाद जो परसेंटेज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि ए बी की पत्नी है। जब कभी भी सिंपल कंडीशन आती है तो ध्यान दीजिएगा कि हमें जो यहां इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में पूछा क्या गया है, देन हाउ इज वी रिलेटेड टू एच, मतलब वी एच से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कोई भी अगर हमें इक्वेशन दे रखा हो या ब्लड रिलेशन का कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि हम उसको क्या बनाएं, फैमिली ट्री को ड्रॉ करें। अब फैमिली ट्री को ड्रॉ कैसे करें, देखिए इन दोनों के बीच में साइन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए क्या साइन दे रखा है, जैसे d एट द रेट एन, और एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, तो मालूम पड़ा कि d डॉटर है और किसकी डॉटर है, वो n की डॉटर है। आगे कह रहा है n एट द रेट h, मतलब n अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर को, n जो है डॉटर है किसकी, h की। आगे कह रहा है क्वेश्चन h एंड y, मतलब h जो है एंड किसको, हस्बैंड को, h हस्बैंड है किसका है, y का। और जब भी हस्बैंड वाइफ की कंडीशन आती है तो दोस्तों हम क्या लगाते हैं, पैरेलल लाइन। अगर मेल कैंडिडेट है तो प्लस सन और फीमेल है तो माइनस सन, जेंडर के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है y एट द रेट f, मतलब y डॉटर है किसकी, f की डॉटर है। 1 जनरेशन गैप, जो पहले की जनरेशन है ऊपर आएगी और बाद की जनरेशन कहां आएगी, नीचे की साइड में। तो यहां क्या आ जाएगा आप कि y इज द डॉटर ऑफ f, y
एफ की क्या है, डॉटर है। आगे कह रहा है एफ परसेंटेज वी, मतलब एफ वाइफ है किसकी, वी की, और वी की वाइफ है तो पैरेलल लाइन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जब भी कंडीशन आएगी तो वहां आपकी पैरेलल लाइन बनती है, तो ये किसकी वाइफ है, वी की, और वी क्या हो गया, एफ का हस्बैंड। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एच, मतलब वी एच से किस प्रकार संबंधित है, मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है, वी के बारे में। किससे पूछा जा रहा है, एच से। अगर वी एच से किस प्रकार संबंधित है तो ध्यान दीजिएगा, एच की जो वाइफ है वो क्या है, वाई, एच की वाइफ मतलब एच की पत्नी, एच की जो पत्नी है उसके फादर, तो उसके क्या लगे, ससुर लगे, मतलब जिसको बोलते हैं वाइफ फादर या फादर इन लॉ। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन हमें मिल रहा है ए, और वो कह रहा है वाइफ फादर, मतलब फादर्स फादर नहीं है, मतलब दादाजी नहीं है, सन इन लॉ नहीं है क्योंकि पहले जनरेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो क्या है, फादर इन लॉ, और वो फादर नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ फादर, या आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉज। और या इसको हम कहें कि दूसरा हम कह सकते हैं हिंदी में ससुर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कह रहा है कि एक जो क्वेश्चन है जो आपका नॉन वर्बल सीरीज का है, किसका है, नॉन वर्बल सीरीज का, नॉन वर्बल सीरीज। जब भी अगर नॉन वर्बल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है, इसको हिंदी में बोला जाता है आभाषिक श्रृंखला। तो उस क्वेश्चन में हम हमेशा क्या देखते हैं, एलिमेंट्स की मूविंग, एलिमेंट्स मूविंग। एलिमेंट्स की मूविंग कैसे करते हैं कि किसी एक बॉक्स में जो भी हमें फिगर बना के दे रखा है, या अल्फाबेट दे रखा है, या नंबर दे रखा है, या कोई भी फिगर दे रखा है, तो वो कैसे कैसे मूव कर रहा है हम उसको देखते हैं। अब मूविंग या तो कैसे होगी, क्लॉकवाइज मूविंग होगी, या मूविंग कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो घड़ी की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, या कैसी होगी, घड़ी के विपरीत दिशा। अब देखिए करते हैं इसकी मूविंग को। तो सबसे पहले हमारे पास फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास फिगर कितने दे रखे हैं, 7, जिसमें ऑप्शन पूछा गया है कि 6 का कौन सा होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ये फिगर का जो बनने का तरीका है, ये या तो नेक्स्ट फिगर बनेगा या ऑल्टरनेट पैटर्न पर चलेगा, क्योंकि सीरीज हमारी 4 तरीके से चलती है, या तो कंटिन्यू पैटर्न में चलेगी, मतलब एक जैसा, या चलेगी इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग, या ऑल्टरनेट। ये 4 तरीके से हमारी सीरीज चलती है। अब देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को चेक करूं, तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या किया जा रहा है कि जो ये स्टार पॉइंट बनना है, इस पर ये टर्न होके कहां आ रहा है, इस पोजीशन पर, तो 1 एंड। देखिए जब भी कॉर्नर से हम बात करते हैं तो ये होता है 0.5, और ये भी क्या होता है आपका 0.5। तो कितना मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, देखिए थर्ड वाले को चेक करिए कि थर्ड वाला कहां आ रहा है, इस पोजीशन पर आ रहा है, तो ये कितना स्टेप मूव कर रहा है, ये कर रहा है कि 1 स्टेप मूव कर रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, 1 स्टेप। अब अगर उसके बाद हम देखें कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम थर्ड से फिफ्थ पर जाए तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये अगेन यहां से 1.5 एंड अगेन 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें एक स्टेप जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर उसके बाद चले हम 5 से 7 में, तो हमें दिखाई दे रहा है अगेन 1.5 एंड 1, तो दैट मींस 1 स्टेप अगेन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितने स्टेप मूव कर रहा है, 1 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहीं अगर बात करें हम कि ये जो सेकंड से फोर्थ फिगर जो बनेगा, तो ये हमें दिखाई दे रहा है जो सेकंड से फोर्थ फिगर है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है,
ठीक, और कॉर्नर टू कॉर्नर अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जरा देखिए ये फिगर बन के दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद अब यहां से अगर मूव कराएंगे तो ये भी कॉर्नर से कहां जाएगा, कॉर्नर, और कॉर्नर से कॉर्नर जाएगा तो जो हमारा फिगर है, जो क्वेश्चन का आंसर फिगर है, वो क्या हो जाएगा आपका कि ऐसा ऑप्शन हमारा बन के नजर आना चाहिए। अब ये कौन से मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें पहले वाले में, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक से, दैट मींस ऑड वन जो पेयर है उसको निकालना है। कौन सा? क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी बोला जाता है, इसका मतलब होता है वर्गीकरण, या जिसको बोला जाता है ऑड वन आउट। ठीक, मतलब जो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चारों में से जो डिफरेंट है हमें उसको निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां सीधा सीधा क्वेश्चन में हमें देखना होता है क्या, ऑप्शन, और ऑप्शन को चेक करते हैं हम जो हमें गिवन है। देखिए जैसे कि कह रहा है आपका कि 8, अगर हम 8 में सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं 2 कनेक्ट कर रहा है 9 से। किस तरीके से? अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें हम कितने का, 3 का, और प्लस क्या कर दें 3, तो क्या हो जाएगा 9। अगर हम चले 8 किससे कनेक्ट कर रहा है 29। अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करें 3 और प्लस 3 करें तो आना कितना चाहिए था 27, लेकिन यहां 9 आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद या तो ये वाला ऑप्शन चल रहा होगा या ये वाला ऑप्शन चल रहा होगा, क्योंकि इसमें इसने 3 प्लस ना करके कितना प्लस किया है 5। आगे बढ़ते हैं 6 हो रहा है 21 से, तो लॉजिक क्या बन रहा है 6 मल्टीप्लाई 3, और ऐड कितना कर रहा है, जिसका गुणा कर रहा है उसी को ऐड कर रहा है, तो आंसर कितना हो गया 21। तो हमारा जो डिफरेंट मिला वो कौन सा मिला, 8 वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। और चेक करने के लिए आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 30, और उसी को हमने ऐड कर दिया 3 को, तो कितना हुआ 33। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर दैट मींस सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। लेकिन इसकी एक खासियत है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति में सन्निहित है, मतलब एम्बेडेड है, लेकिन उसको घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब उसको हम रोटेट नहीं कर सकते। अब देखिए इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले आप इस वाले फिगर को देखिए किस किस ऑप्शन में दे रखा है। अब जब हम इस वाले फिगर को देखें तो हमें मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक, हमें इस वाले में भी मिल रहा है ये, उसके बाद हमें इस वाले में भी मिल रहा है, और हमें इस वाले में भी मिल रहा है ना। अब उसके बाद तो इससे तो हमारा नहीं हो पा रहा। अब देखिए यहां से ये लाइन हमें यहां भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ये वाली जो ऊपर लाइन है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। दैट मींस ये इस तरीके से बनकर नहीं आ रही है, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें हमें ये लाइन ही नहीं दिखाई दे रही, और सेम है इसमें हमें इस तरीके से लाइन दिखाई नहीं दे रही, तो ये वाला क्या हो गया गलत। तो दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला वाला, और ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। क्लियर और नॉट? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किससे, सिंबल एंड नोटेशन से। किससे? सिंबल एंड नोटेशन, जिसको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसमें कोडेड बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्या होता है ऑप्शन में भी इक्वेशन दे दी जाती है। हमें पहले कोड दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहां कह रहा है कि प्लस का मतलब क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहां डिवाइड, एंड डिवाइड का मतलब क्या है प्लस। तो हमें जो यहां इक्वेशन दी जाएगी हमें इसमें क्या करना होगा कि चेंज करना होगा। लेकिन इसको चलने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस इक्वेशन में जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू दी जाती है, तो यहां ये मिसप्रिंट है, ये 46 की जगह पर 45 होना चाहिए।
ये क्या होगा 45 होगा, 46 नहीं होगा, क्योंकि 46 के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है और डिवाइड 46 डिवाइड नहीं हो पाएगा 9 से, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए कि जैसे कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, इस समय लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 45, क्या है 45, वो हमेशा अपने नेक्स्ट वैल्यू से क्या होगी डिवाइड होगी, कितने परसेंट चांसेस में 99% चांस में, और 1% चांस ऐसा होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू ना डिवाइड होकर सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट डिवाइड होती है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहां से, जैसे कि हम यहां से देखें कि 9 से डिवाइड कर दें, इस सबसे पहले इस इक्वेशन के साइन को चेंज करते हैं। जैसे 45 डिवाइड का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड 9, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस 12, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 5, और इनटू का मतलब अगेन क्या है इनटू, ये इनटू नहीं होगा दोस्तों, ये प्लस होगा। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है 3। अब देखिए यहां से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 9 प्लस का मतलब क्या है माइनस, यहां क्या आ जाएगा माइनस का मतलब मल्टीप्लाई ही, मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है आपका प्लस, ये क्या होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस, -3। अब देखिए क्वेश्चन को आप करते हैं, 9 से हम 45 को डिवाइड करें, 9 से कितनी बार गया 5। अब उसके बाद अगर 5 गया है, हाँ 5, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते हैं, तो ये कितना हो गया 60 -3। अब यहां से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है कि 5 और 3 का डिफरेंस हो गया 2, जो कि ऐड होना है किसमें 60 में, तो आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 62। तो इस इक्वेशन को जरा करेक्ट कर लीजिएगा। इक्वेशन में आपका क्या है कि 45 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 12 -5 प्लस 3, तो यहां 46 की जगह पर 45 है और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या है प्लस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपका कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब कह रहा है कि उस समुच्चय को सेलेक्ट करो जो हमें यहां कोष्टक के अंदर दे रखे और जिसमें कोई एक लॉजिक लग रहा है और वही लॉजिक इसमें या वही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है और ऑप्शन में भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। बट होता क्या है कि यहां जितनी भी डिजिट गिवन है उसको हम अलग अलग करके उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते। जैसे कि 43 है तो 43 में हम 4 और 3 करके मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इसको 43 ही लेना पड़ेगा। और ये जो सेट का क्वेश्चन होता है, मतलब समुच्चय का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है कौन सा एनालॉजी टॉपिक में। और एनालॉजी आपकी पूछी जाती है 3 तरीके से। मेन एक होता है अल्फाबेट के बेसिस पर, अगेन आता है एक नंबर, एक होता है आपका किसके फिगर के बेसिस पर, एक जो होता है वो जनरल नॉलेज के बेसिस पर, मतलब अक्षरों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, चित्रों के हिसाब से और जनरल नॉलेज। और एक पार्ट आता है सेट के अकॉर्डिंग, जो कि आपका किस फॉर्म में आता है नंबर में। नंबर में आपका 2 तरीके से आता है, एक तो रेशो प्रोपोर्शन के बेसिस पर और एक आता है सेट के फॉर्म में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा जब भी सेट के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमेशा किन्हीं जो उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लग के उससे वो वैल्यू बनाई जाती है। अब देखिए कैसे, अगर हम यहां से देखें कि जो 7 3 43 है, 7 3 और 43 है, तो ये यहां से किस तरीके से बन रहा है। तो अगर हम यहां से देखें तो इसका क्या हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, और 3 में इसमें से माइनस कर दिया है, 3 में मल्टीप्लाई 2 करके आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 43, क्योंकि 49 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 43। सेम है 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना 25, और इसमें से माइनस किया है 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर यहां से हम 4 को माइनस करेंगे तो 4 को माइनस करने पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा
121। इसमें से हमें ऑप्शन चेक करना है कि जिसका स्क्वायर और जो अगली वैल्यू है सेकंड वैल्यू, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा तीसरा आ रहा हो। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में से अगर 6 माइनस करें तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जबकि आनी चाहिए 3 डिजिट की, आ रही है आपकी 2 डिजिट की। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया 121 माइनस 10 कितना होगा 111, और यही हमारा क्या होगा ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमें दे रखा है किससे, डेटा सफिशिएंसी का। किसका क्वेश्चन है? डाटा सफिशिएंसी। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, देखिए हमें यहां आपके 5 टॉपिक, पहला डायरेक्शन, दूसरा ब्लड रिलेशन, मतलब दिशा और दूरी, डायरेक्शन कैसे होता है, रक्त संबंध, ऑर्डर रैंकिंग, उसके बाद आता है आपका कौन सा कोडिंग, और उसके बाद आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठने की व्यवस्था। इन 5 टॉपिकों में से कोई भी एक टॉपिक से डीएस का क्वेश्चन बनाता है, मतलब डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन हमें यह आंसर नहीं निकालना होता, हमें दिया जाता है क्वेश्चन में क्या, कि जैसे कि कह रहा है कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मतलब हमें यह देखना है कि जो हमें डेटा दे रखा है वो पर्याप्त है या नहीं, लेकिन डेटा कहां, जो हमें कंडीशन में दे रखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डेटा सफिशिएंट है या नहीं है? तो उसके लिए हमें यहां एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। हमें जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है और यहां दे रखा है ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, लेकिन कंडीशन भी हमें कुछ दे रखी होती है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं और उनका जो फेस है वो किसकी ओर है, केंद्र की तरफ। दैट मीन ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज सिट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, हमें ये निकालना है और उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है। अब चेक करते हैं इसको, ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, हमें 4 पर्सन दे रखे हैं और 4 पर्सन में हमें निकालना है कि ए के जो इमीडिएट बैठा है, लेकिन किधर, लेफ्ट या राइट। तो ए के जो ठीक राइट, मतलब राइट में बैठा हुआ है, मतलब दाएं बैठा हुआ है, वो कौन सा है, इमीडिएट राइट। अब देखिए, अब यहां से हम कंडीशन को पढ़ेंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि सी ए के ठीक बाएं तरफ बैठा है, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो हमने ए को बिठाया और ए के इमीडिएट लेफ्ट किसको बिठा दिया, सी को। उसके बाद आगे कह रहा है कि सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वो ए भी हो सकता है और वो कौन हो सकता है, बी। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो क्या ए के इमीडिएट राइट हम यहां फाइंड आउट कर पा रहे हैं? बिल्कुल हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ए के ठीक इमीडिएट राइट में डी निकल कर आ रहा है। और अगर आंसर हमारा निकल के आ गया तो दैट मीन्स जो पहली कंडीशन का डाटा है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, अकेले, इंडिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन को हम दूसरे डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे कि अगेन सेकंड कह रहा है कि ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए यहां ए है, बी कहां होगा, इस पोजीशन पर, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या कोई एक व्यक्ति बैठा होगा। अब वो सी हो सकता है या वो क्या हो सकता है, डी। आगे कह रहा है कि सी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब सी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी यहां है। अब दोस्तों फेस इनसाइड है तो हम जानते हैं कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, वो लेफ्ट होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, राइट। अब बी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, सी,
तो राइट में हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहां बैठ गया सी, रिमेनिंग कौन सा हो गया डी। अब ए के इमीडिएट राइट, अगेन आंसर क्या आ गया डी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन से आंसर सेम आए, अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन अगर आंसर निकल के आ रहा है दैट मींस सेकंड कंडीशन का भी डेटा सफिशिएंट है, और सेकंड को ना फर्स्ट की जरूरत पड़ रही है ना फर्स्ट को सेकंड की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कि या तो कथन एक में दिया गया डाटा अपने या कथन दो में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर हमें आंसर निकालना है तो या तो हम पहली कंडीशन के डेटा से निकाल दें या दूसरी कंडीशन से डेटा से निकाल दें, तो हमारा वो अकेले आंसर देने के लिए क्या है पर्याप्त है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या है फुलफिल कर रही हैं आंसर निकालने के लिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, बोथ आर अलोन सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट सफिशिएंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और पूछा गया है कि बताइए इस पोजीशन पर क्या होगा। अब देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको सीरीज ऐसे दिखाई देती है कि पहले वैल्यू कम है फिर ज्यादा हुई फिर दोबारा कम हुई, ठीक, तो यहां जो पैटर्न चलता है वो कौन सा चलता है ऑल्टरनेट पैटर्न। मतलब या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा या इनटू हो रहा होगा, लेकिन जो हो रहा होगा एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार इनटू एक बार डिवाइड, इस तरीके से चलेगा। अब देखिए क्या, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या निकालो डिफरेंस। मैक्सिमम टाइम्स एसएससी में 90% सीरीज ऐसी आती है जो आपके डिफरेंस से सॉल्व होती है। अब देखिए यहां से अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 189 532 का अगर डिफरेंस देखें तो 12 में से 9 गया तो कितना हुआ 3, यहां से अगर 12 में से 8 गया तो क्या बचा 4, एंड 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 343। और ये कितने का इस क्यूब होता है, ये क्यूब होता है कितने का 7 का, कितने का क्यूब होता है 7 का। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसमें क्या किया जा रहा है कि इस स्टेप से ये स्टेप निकालने के लिए इसको प्लस किया जा रहा है। अब देखिए आगे 532 एंड 316, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि अगर 12 में से 6 को हम माइनस करें तो क्या हो गया 6, तो यहां कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, एंड 4 में से 5 में से 3 गया तो कितना हुआ 2, और ये क्यूब होता है कितने का 6 का। तो हमें पहले 7 का क्यूब क्या किया गया प्लस, लेकिन 6 का क्यूब जो किया गया वो क्या किया गया है माइनस। उसके बाद अब अगर हम यहां से निकालें तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। अगर इस बार प्लस होने के बाद ऑप्शन मिलता है और फिर वो आगे फॉलो करता है तो हमारी सीरीज क्या है फुलफिल हो जाएगी। तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन क्यूब में। अब देखिए जब 7 का क्यूब एंड 6 का क्यूब, तो अब क्यूब किसका आना चाहिए 5 का, क्योंकि घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अगर 125 पहले उसने प्लस किया फिर माइनस किया तो अब बारी किसकी है प्लस की। अगर हम इसमें जोड़ें तो 6 और 5 कितना हो गया 1, दैट मींस 11, क्या हो गया 1, 2 एंड 1 कितना हुआ 3 एंड 1 4, एंड 3 एंड 1 4। तो क्या 4 4 1 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो अब आगे चेक करते हैं कि अब नेक्स्ट सीरीज में जो हमें दे रखा है वो क्या है 377, और यहां डिफरेंस निकल कर आना चाहिए किसका 4 का क्यूब, दैट मीन 64। अब 64 इसमें से क्या होगा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अगर 64 घटाने पर 377 आ रहा है तो दैट मींस आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। तो जरा देखिए 11 में से 4 गया 7, 13 में से 6 गया 7, एंड यहां बचा कितना 3, तो 3 का 3 बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 441, मतलब 441। क्लियर है दोस्तों। होप सो आपको चीजें बहुत यूजफुल नजर आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि हमारी जो चीजें आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका मिसिंग अल्फाबेट सीरीज से, और मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को जो करने का तरीका होता है उसका एक बेसिक तरीका है कि जो यहां अल्फाबेट और जो ब्लैंक प्लेसेस दे रखे हैं उसको आप काउंट करिए। जैसे कि अगर काउंट करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 एंड 20। तो हमारी जो सीरीज बन रही है क्या बन रही है 20 की, और 20 को अगर फैक्टर करें तो क्या आएंगे 4 एंड 5 के। अब देखिए अल्फाबेट हमें कितने तरीके के नजर आ रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है एक V, J, R, W और B। हमें कितने तरीके के अल्फाबेट नजर आ रहे हैं 5 तरीके के। तो हम सबसे पहले किसको लेकर चलेंगे कि 5 की सीरीज को इसमें हम क्या कर लेंगे कट कर लेंगे। अब 5 की सीरीज कट कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 5 का पेयर कट किया, फिर हमने 5 का पेयर कट कर लिया, अगेन हमने 5 का पेयर कट किया और लास्ट में क्या होता है 5 का पेयर। अब देखिए यहां V दिखाई दे रहा है, J दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, W लेकिन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा जो 5वां है और वो क्या है B। उसके बाद यहां RWB दिखाई दे रहा है लेकिन कौन से दो अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहे V एंड J। अगर यहां देखें V एंड V J, अगर हम यहां देखें तो यहां एक इंक्रीजिंग चलेगा दोस्तों, यहां क्या आएगा K, क्योंकि हमें यहां L दिखाई दे रहा है और आगे ऑप्शन में हमें M भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां क्या आ जाएगा कि V तो आएगा ही लेकिन एक न्यू अल्फाबेट आएगा थर्ड प्लेस पर और वो कौन सा होगा K। उसके बाद B V L लेकिन R W आपका क्या होगा कॉमन होगा। उसके बाद B V, अब देखिए J K L और अब यहां क्या आ जाएगा M और यहां क्या आ जाएगा आपका R। अब ऑप्शन कौन सा बनना है चेक करिए, B V K R W M R, B V K R W M R और पहला ही हमारा क्या है ऑप्शन, क्योंकि पहले में आएगा B तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक सेम। सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, सीधा सीधा आप यहां से फिगर को ऑब्जर्व करिए और फिगर को ऑब्जर्व अगर हम करें तो देखिए हमें कितने कॉलम दिखाई देना है 1 2 3 एंड 4। दोस्तों कितने स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई देना है 4 स्तंभ, मतलब 4 कॉलम दिखाई दे रहा है और चारों कॉलम में हमारा किसका साइन दिखाई दे रहा है क्रॉस का। लेकिन ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें क्रॉस का साइन ना हो, सिमेट्री नहीं है लेकिन क्रॉस का साइन हमारे हर एक कॉलम में दिखाई दे रहा है। अगर वहीं से हम बात करें थर्ड फिगर में तो अगेन देखिए हमें यहां क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक कॉलम में हमें क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है, यस और नो। उसके बाद अगर हम यहां देखें तो इसमें भी हमें क्या सर्किल हर एक कॉलम में दिखाई दे रहा है और सेम है जो क्रॉस है वो चारों के चारों कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो सिमेट्री क्या है कि हर एक कॉलम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका क्रॉस या सर्किल हर कॉलम में कहीं ना कहीं एक पोजीशन पर गिवन है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को देखें तो इसमें केवल फर्स्ट में है, थर्ड में 2 है एंड फोर्थ में 1 है, लेकिन इसमें कहीं भी क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका 4th वन। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये था हमारा डे 4 और डे 4 हमारा कंप्लीट होता है और जिसमें हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को देखा। जो थर्ड जो आपका मार्च को 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया एसएससी ने, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप सेकंड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में थोड़ी बहुत सिमेट्री मिलेगी। इससे हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वो होने वाले हैं। इसलिए ये आपके सामने क्या सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो चलिए मैं अब लेकर आऊंगा आपका कौन सा जो डे 5 होगा, लेकिन डे 5 कौन सा होगा वो 3 मार्च का ही आपका क्या होगा पेपर होगा और उसमें कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही पर डे आपके सामने क्वेश्चन बूस्टर सीरीज आपके आती रहेगी और 25 अक्टूबर से पहले
आपको पूरी की पूरा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके करा दिए जाएंगे, जिससे कि वो यूजफुल हो आपके किस में, जो सीजीएल मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके मार्क्स गेन करने में क्या हो, यूजफुल हो, जिससे कि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट एसएससी में ले सके और बेहतर रैंक से वो क्या करें, सिलेक्ट हो। तो चलिए हम अब मुलाकात करेंगे आपसे, लेकिन आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।